students, today we will start chapter number 1, real numbers, exercise 1.1. Our first question is using Euclid division lemma, using Euclid division algorithm to find out the HCF. In this question we have to find out the HCF of two numbers using the Euclid division algorithm. अब ये एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम मींस होता है एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जिसमें हम, ठीक है। और क्या करना है स्टेप बाय स्टेप में? हमें यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन का यूज करना है। अब ये स्टेप्स क्या होते हैं? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम स्टेप्स को करते हैं डिस्कस। स्टेप्स, क्या स्टेप है? फर्स्ट स्टेप क्या है इसका हमारा? चेक ग्रेटर नंबर। जो भी आपको नंबर दिए हैं टू, उनमें चेक करिए कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। चेक ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर चेक करने के बाद आपको क्या करना है? जो नंबर ग्रेटर है, जो नंबर बड़ा है, उसको आपने डिविडेंड मानना है, और जो नंबर छोटा है उसको आपने क्या मानना है? डिवाइजर। ग्रेटर नंबर इज व्हाट? Dividend. Greater number is dividend and smaller number is what? Divisor. Okay. Changing. ग्रेटर नंबर डिविडेंड हो गया, स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारा? डिवाइजर हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? Step number 2, apply division, Euclid division lemma. Apply Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो, इसकी इंट्रोडक्शन में बताया है। इस टॉपिक को समझने से पहले अच्छे से अगर आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर होगा। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखें। अब हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है। क्या बोलता है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा? ये बोलता है कि आप किसी भी डिवीजन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में कोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। अब यूक्लिड ने इस डिविडेंड की जगह वेरिएबल्स का यूज कर दिया। डिविडेंड और डिवाइजर की जगह उसने वेरिएबल का यूज किया। डिविडेंड को उसने नेम दिया ए का, और डिवाइजर को उसने नेम दिया बी का, और क्यू को क्यू रहने दिया, आर को आर रहने दिया। तो क्या बन गई हमारी एक यूक्लिड डिवीजन की? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी का अप्लाई करना है हमें अपने सेकंड स्टेप में। और कब तक अप्लाई करना है? जब तक कि हमारा आर जीरो नहीं आता। जब हमारा आर जीरो आ जाए, मीन्स जब हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाए, तो हम इसको अप्लाई करना बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे अपने इस प्रोसेस को। यहाँ अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा कब तक? टिल आर इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें? स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? व्हेन आवर आर बिकम जीरो, व्हेन आर इज इक्वल टू जीरो, देन डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप, उस स्टेप का जिस केस में आर क्या आएगा? जीरो, देन डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप became HCF, become HCF of given numbers। जो हमें नंबर्स गिवन है उसका HCF बन जाएगा कौन? डिवाइजर। मीन्स दिस वन बी। ओके, बी क्या बन जाएगा हमारा? HCF बन जाएगा। क्लियर? ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पोस्ट करके, इसका जो आपके स्टेप्स लिखवाए हैं। अब हम अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ठीक, हम अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा? 135 एंड 225। 135 और 225 ये दो नंबर गिवन है, हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला स्टेप क्या है इसमें? चेक द नंबर्स को चेक करना है। तो वही किया हमने, चेक किया तो क्या पता चला आपको? देखिए 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो 225 क्या बन गया हमारा? डिविडेंड हो गया। दिस इज डिविडेंड एंड डिवाइजर क्या बन गया हमारा? 135। डिवाइजर इज 135। 135 डिवाइजर बन गया। अब हमें सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में क्या था? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करना है, तो वही लिख देते हैं हम, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू, इसको a मान लेंगे हम, इसको b, क्योंकि यूक्लिड बोलता है कि डिविडेंड a है और डिवाइजर b है। उसने डिविडेंड और डिवाइजर की जगह वेरिएबल्स का यूज किया। a इज इक्वल टू b q प्लस में r। इसको अप्लाई करना है हमें, अप्लाई करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है हमारा? देखिए 225 को डिविडेंड मानना है, तो हम यहाँ पे पहले इसको डिवाइड करके लिखेंगे। 225 डिवाइडेड बाय 135 किस पे गया? ये 1 पे। ओके, ये बचा 0, 12 में से 3 गए 9, 1 में से बन गया 0, 90 आ गया। अब हमें अपने इस डिविडेंड को, कौन से डिविडेंड को, जो हमारा ये डिविडेंड है 225, इसको इस फॉर्म में लिखना है, डिवीजन लेमा की फॉर्म में। 225 इज इक्वल टू b। b मीन्स व्हाट? b का मीनिंग क्या है? b का मीनिंग क्या है? डिवाइजर, दिस वन 135 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या है हमारा? 1 प्लस में r मीन्स रिमाइंडर। अब हम कह रहे हैं 225 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बोला इसको अप्लाई करना है कब तक? टिल r इज इक्वल टू 0। अभी r 0 आया? नहीं आया। r कितना आया हमारा? 90 आया इस केस में। तो अभी हमें इसको अप्लाई करना है 90 को। ठीक है, आगे लेके जाना है, क्योंकि r 90 है। यहां हम लिख देते हैं r इज नॉट इक्वल टू 0, फिर अगेन अप्लाई करेंगे। अब क्या होगा हमारा? जो पुराना डिवाइजर था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा डिवाइजर। अब फिर हमने डिवाइड किया तो क्या आया? 1, ये बचा 5 एंड इट इज 4। अब हम इस न्यू डिविडेंड को देखिए, हम लिखेंगे न्यू डिविडेंड क्या है हमारा? न्यू डिविडेंड इज what? 135 and divisor is 90। अब हमें अपने डिविडेंड को लिखना है, न्यू को यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में। 135 इक्वल टू 90। डिवाइजर कितना है? 90। क्वोशिएंट क्या है यहाँ? 1। रिमाइंडर कितना है? 45। अभी भी r हमारा 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 है, तो अभी भी हमें आगे इसको अप्लाई करना है। अब क्या होगा? 45 बाहर आ जाएगा और 90 जो पुराना डिवाइजर था वो न्यू डिविडेंड बन जाएगा। तो किस पे आया? 45 टू द 90, रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब न्यू डिविडेंड क्या हुआ हमारा?
न्यू डिविडेंड इज 90 एंड डिवाइजर इज 45। अब हमें इस न्यू डिविडेंड को मतलब 90 को लिखना है किसकी फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लामा की फॉर्म में। 45 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में क्या आता है रिमाइंडर, कितना है रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने बोला जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता आपको तब चलना है। अब आर आ गया 0 तो हमने अपने प्रोसेस को क्या कर देंगे यहीं पे स्टॉप। और क्या करेंगे फिर, क्या बताया था मैंने कि इसी स्टेप का जो क्या होगा डिवाइजर, जहां पे आर 0 आ रहा है उस स्टेप का डिवाइजर क्या होगा, दिए हुए नंबर्स का एचसीएफ, ये होगा हमारा एचसीएफ। नाउ आर इज 0 तो डिवाइजर ऑफ दिस स्टेप क्या है, स्टेप का डिवाइजर कौन सा डिवाइजर है 45 इज आवर एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। ओके, गिवन नंबर्स का क्या होगा ये एचसीएफ। यहाँ पे हम लास्ट में लिख देते हैं एचसीएफ ओ 135 एंड 2 to 5 is 45। क्लियर। तो आपको बस स्टेप आने चाहिए। अगर आपको पहले जो मैंने स्टेप लिखवाए हैं वो आते हैं तो आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, आप इसको वीडियो पॉज करके इसका नोट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेकंड पार्ट करते हैं हम अपना। सेकंड पार्ट क्या है हमारा 196 एंड 38,220। इसका हमें क्या निकालना है एचसीएफ। तो सेम तरीका वही सेम फॉलो करना है प्रोसीजर। फर्स्ट थिंग इज चेक द लार्जर नंबर। कौन सा है बड़ा नंबर, दिस वन 38,220। इट इज ग्रेटर देन 196 सो डिविडेंड इज 38,220 एंड डिवाइजर इज 196। अब हमें क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। कब तक अप्लाई करना है, जब तक आर क्या नहीं आ जाता, टिल आर इज इक्वल टू व्हाट 0। जब तक आर क्या नहीं आ जाता 0। तो जी अप्लाई करते हैं। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। सबसे पहले हम डिवाइड करके देखते हैं अपने नंबर को। डिविडेंड को अंदर रखेंगे और डिवाइजर को बाहर। 38,220 196 किस पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा पहले। 12 में से 6 गए, 6 यहाँ बचा 7। 17 में से 9 गए तो कितना आया 8। यहाँ 2 बचा 1। अब 196 में 186 तो आएगा नहीं, इससे छोटा नंबर है। तो हमने क्या लिया, ऊपर से बोरो किया, 2 को नीचे लेके आए। अब किस पे जाएगा ये 9 पे जा करके देखते हैं। देखिए 9 6 था 54, 9 9 था 81, 81 प्लस 5 86, देन 9 1 था 9 प्लस 8 7। ये आ गया हमारा 9 पे आया ये। देन 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, क्या बचा 9 8। अब हम 0 लेके आए नीचे, किस पे जाएगा ये, देखिए 5 पे करके देखते हैं। 5 6 30,
5 9 द 45 प्लस 3 48, देन 4 गया ऊपर, 5 1 द 5 प्लस 4 9, किस पे गया ये 5 पे, तो रिमाइंडर क्या बन गया 0। रिमाइंडर क्या बना इस केस में हमारा 0। अब हमारे फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गए। हमें क्या करना है, ए मीन्स क्या होता है डिविडेंड, ए का मतलब डिविडेंड, लिख दिया हमने डिविडेंड। बी का मतलब क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारा जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं 196, क्वेश्चन जो हमारा ये आया मल्टीप्लाई में 195 प्लस में आर कितना है 0, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया हमारा, रिमाइंडर इज 0। तो हमने डिवीजन लेमा को आगे अप्लाई नहीं करना, हमारा प्रोसेस यहीं पे रुक गया। अब हमें क्या करना है, क्या था थर्ड स्टेप एचसीएफ फाइंड आउट करने का, जहां पे आपका आर 0 आ जाए उस स्टेप का डिवाइजर, उस स्टेप का डिवाइजर क्या होगा हमारा एचसीएफ। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 0, HCF, sorry, divisor of that step is what? HCF of given number. Okay, given number क्या हो गया हमारा, देखो क्या है डिवाइजर इसका 196। So HCF of 196 and 38220 is क्या डिवाइजर आया हमारे केस में 196। ये क्या हो गया हमारा HCF। क्लियर? Then we will do our third part. Take the screenshot of this question also. Now we will do third question, third part. देखिए थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमको 867 and 255, ये दो नंबर्स हैं, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहला स्टेप चेक द ग्रेटर नंबर, कौन सा नंबर ग्रेटर है 867 इज ग्रेटर देन 255। अब जो ग्रेटर है वो क्या बन गया हमारा डिविडेंड, वो बन गया हमारा डिविडेंड 867 डिविडेंड, एंड डिवाइजर क्या बन गया हमारा 255। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। कब तक अप्लाई करना है टिल आर बिकम 0, जब तक आर 0 नहीं आता तब तक हमें इसे अप्लाई करना है। ठीक है, होता क्या है अब ये ए बी क्यू प्लस में आर अप्लाई करते हैं। क्या करना है उसके लिए पहले हमें डिवाइड करना है बड़े नंबर को छोटे नंबर के साथ। 867 को 255 से डिवाइड करना है। क्या आएगा हमारा यहाँ 3 पे जाएगा ये, देखिए 3 5 द 15, 3 5 द 15 प्लस 1 16, 3 2 द 6 प्लस 1 7, 4 पे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया था हमारा 3 5 द 15 is 6 and 7, यहाँ पे आया 3, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, 102। तो अब इसको हमें लिख देना है, ए क्या होता है हमारा डिविडेंड और बी होता है हमारा डिवाइजर। मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 102। अब हमारा न्यू डिविडेंड क्या बन गया, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि न्यू डिविडेंड क्या होता है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसको, अगर आप चाहें तो गलत नहीं होगा, लिखेंगे तो नहीं, लिखेंगे तो रॉन्ग भी नहीं होगा। न्यू डिविडेंड बन गया हमारा, देखिए क्या
जो हमारा डिवाइजर था पुराने वाला वो बन गया हमारा न्यू डिविडेंड 255 एंड डिवाइजर क्या बन गया हमारा 102। ठीक है, अब हम इसे डिवाइड करना है, किस पे जाएगा ये 2 पे जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, ये बचा 5। फिर अब हमें 100, अब न्यू डिविडेंड क्या है 255, तो इसको लामा की फॉर्म में लिख दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइजर क्या है 102, क्वेश्चन क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 51 लिख दिया। अब 102 किस पे गया ये 2 पे, और क्या बच गया रिमाइंडर 0। अब हमारा न्यू डिविडेंड क्या है 102, डिवाइजर है कितना 51। अब देखिए इसको हमें लैमा की फॉर्म में लिखना है, लैमा की फॉर्म में लिख दीजिए 102 को। 102 डिविडेंड है हमारा इस केस में, और डिवाइजर क्या है हमारा 51 एंड क्वोशिएंट क्या है 2। 51 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कितना है 0, रिमाइंडर क्या है 0। अब इस केस में आर क्या आ गया हमारा 0, और मैंने बोला जब आर 0 आ जाए आप अपना लेमा का प्रोसेस स्टॉप कर दीजिए वहां पे। ठीक है, और इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा हमारे लास्ट वाले स्टेप का, जहां पे आर 0 आया है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो क्या कहलाएगा HCF। फिर आर इज 0, R is equal to 0. The divisor of that step is what? HCF. उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा HCF. Divisor of that step is HCF of given number. तो यहाँ पे HCF क्या होगा HCF is equal to HCF of which numbers 867 and 255 is equal to डिवाइजर क्या है हमारा 51। तो डिवाइजर क्या हो गया हमारा 51। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 1.1. In our next video we will do next question. Okay, thank you very much. Goodbye and take care.